जीएस अंजुम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में आज हम बताने जाएंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत डेट मीन्स लाभ जितना रुपया होती है उस लाभ का 100 से तुलना करेंगे, जो रुपया निकलेगी उसे लाभ प्रतिशत कहेंगे। और हानि प्रतिशत जितना रुपया हानि होती है उसे 100 के कंपैरिजन से निकालेंगे तो उसको हानि प्रतिशत कही जाती है। डेट मीन्स जहाँ प्रतिशत आ जाए समझ जाना वो 100 से कंपैरिजन है। 100 से कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। जो 100 से तुलना किया जाए इसी को ही प्रतिशत कहेंगे। वह यदि लाभ हो रही है किसी वस्तु को बेचने पर उसे लाभ प्रतिशत, यदि किसी वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है तो वह हानि प्रतिशत कब कहलाएगी, जब 100 से तुलना किया जाएगा। तो क्वेश्चन लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ये किसी कंपटीशन में या किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे और समझना भी है। जैसे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, एक किसी वस्तु को किसी वस्तु को 400 रुपया में 400 रुपये में खरीदते हैं और उस वस्तु को 600 रुपये में बेच देते हैं या बेचते हैं तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ सोचना है कि क्रय मूल्य, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदते हैं डेट मीन्स ये क्रय मूल्य हुआ। और बेचते हैं 600 रुपया डेट मीन्स 600 रुपया को विक्रय मूल्य कहेंगे। 400 रुपया में खरीदे डेट मीन्स इसे खरीदने को क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य को बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। खरीदे क्रय मूल्य, बेचे विक्रय मूल्य। तो 400 रुपया में खरीदते हैं, 600 रुपया में बेचते हैं, तो इसी दोनों को हम देखते हैं कि यह लाभ हो रहा है। 400 रुपया में खरीदे 600 रुपया में बेचे डेट मीन्स यह लाभ हो रहा है। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का। तो ऐसे मौखिक क्वेश्चन है, 200 रुपया का लाभ हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे कैसे। तो लाभ बराबर, तो हम कैसे, हम सपोज डेट मान लिए फार्मूला भूल गए कि लाभ बराबर क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो ये ट्रिक है, तो पहले बड़ी संख्या तब माइनस छोटी संख्या। तो ये बड़ी संख्या 600 है तो समझ जाना ये बेचना हुआ तो विक्रय मूल्य पहले होगा, माइनस ये छोटा है तो देखते हैं ये छोटा कौन चीज है, खरीदते हैं डेट मीन क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 400 रुपया क्या हुआ, ये क्रय मूल्य, तो यहाँ बैठाएंगे क्रय मूल्य। तो फार्मूला भी ट्रिक में बन गया, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा 600 है, छोटा 400 है, तो डेट मीन्स 600 माइनस 400, तो फार्मूला भी तैयार हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुआ 600 माइनस क्रय मूल्य हुआ 400, तो 600 में 400 चले गया 200।
तो ये लाभ हुआ 200 रुपया। तो 200 रुपया लाभ हुए, तो अब इसी को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से कंपेरिजन करेंगे। तो जहाँ से 100 से कंपेरिजन किए तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो डेट मीन्स हमें प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना नाव लिख देंगे पहले। जब लाभ निकलती है तो लाभ प्रतिशत तब निकलेगी। लाभ प्रतिशत निकालने के पहले यदि लाभ नहीं निकाले तो लाभ प्रतिशत कभी निकल ही नहीं सकता। इसलिए पहले लाभ निकालना है, तब लाभ प्रतिशत निकल जाएगी। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे करे मूल। तो लाभ हो गया 200 रुपया गुना 100 बाय करेमूल। करेमूल पर ही लाभ और हानि होती है, ये हमेशा याद रखना कि लाभ और हानि किस पर होती है, करेमूल पर ही। तो करेमूल कितना है 400 रुपया, इसलिए नीचे 400 रुपया लिखना है, क्योंकि करेमूल पर ही लाभ हानि होती है। डेट मीन्स यदि यहाँ हानि प्रतिशत हो, यदि हानि हो रही है तो हम हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे करेमूल लिखते हैं। बटे करेमूल डेट मीन्स लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत करेमूल पर ही होता है, यानी लाभ और हानि करेमूल पर ही होता है, इसलिए बाय करेमूल लिखी जानी चाहिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे करेमूल लिख लिए। इसी एक कटाकटी करेंगे, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, फिर ये कट रहा है 4 5 20, 20 कट गया, 1 जीरो बचा, यहाँ भी जीरो ले लेंगे तो ये हो गया 50%। यह लाभ प्रतिशत क्या निकल गया 50%। क्यों 50% यह लिखना जरूरी है, क्योंकि 100 के साथ कंपेरिजन किया गया। यह 100 से गुना करने पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ही निकाला जाता है। प्रतिशत से में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो ये ट्रिक, अब ट्रिक में कैसे निकालेंगे, ये लॉन्ग मेथड है। तो हम देखते हैं क्या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक है, तो लाभ प्रतिशत लिख लेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो ये याद रखना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मुझे लाभ निकालना है, तो मौखिक से लाभ निकाल लेना कितना रुपया का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने के डेट मीन्स क्वेश्चन में लाभ जरूर हुआ होगा। तो देखते हैं 400 रुपया में खरीदे 600 रुपया में बेचते हैं, तो 200 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में कितना लाभ होता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ मुझे 200 रुपया का होता है, उसे प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना और बाय करेमूल। करेमूल कितना है 400 रुपया है करेमूल। तो ये शॉर्ट ट्रिक निकल जाती है, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 4 5 20, 1 जीरो यहाँ लगा दिए तो हो गया 50%। और शॉर्ट ट्रिक और है, देखते हैं 400 रुपया में खरीदे 600 रुपया में बेचे, तो डेट मीन्स कितना रुपया लाभ हुआ 200 रुपया। तो ये कितना 200 रुपया 400 रुपया का क्या हुआ आधा, तो हो गया आधा का माने होता 50%। 50% को हम हाफ कहते हैं, यानी आधा कहते हैं। तो डायरेक्ट 50% निकल जाता है बगैर कलम चलाए। फिर समझना 400 रुपया को 600 रुपया में बेचते हैं 400 रुपया की वस्तु को, तो 200 रुपया लाभ होता है। तो करेमूल से कंपेरिजन करना है, वो 200 रुपया लाभ जो हो रहा है 400 का क्या है आधा है। तो आधा कहने का मीन्स 50%। 50% को आधा कहते हैं, तो आधा लग रहा है तो 50% उसका आंसर आएगा ही। दैट्स ऑल।